जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी IQ GK पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ और बांध। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, याद रखें। अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। चंबल नदी पर जो है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, याद रखें। नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती एस्चुअरी बनाती है, मांडवी एस्चुअरी बनाती है, लेकिन महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बनाए गए हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो है मेट्टूर बांध बनाया गया है, याद रखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध बनाया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन सागर बांध स्थित है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है इंदिरा सागर बांध स्थित है जो एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, याद रखें। अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जो है बगलिहार बांध निर्मित किया जा रहा है और ये कश्मीर में स्थित है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है और यह महाराष्ट्र में है, याद रखें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो है कृष्ण राजा सागर डैम बनाया गया है, याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अलवन जल यानी स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी अलवन जल झील है यानी स्वच्छ जल झील है, याद रखें। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में जो है लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
ज्वारान्मुख का निर्माण करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ज्वारान्मुख की निर्माण करती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा, सोन और महानदी नदियाँ निकलती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी नदी ज्वारान्मुख का निर्माण करती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है ज्वारान्मुख का निर्माण करती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत के गंगा भी कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बृहदगंगा या दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के उद्गम स्थल है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक पहाड़ी जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखें। आपका अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती तो है लेकिन दो अलग अलग दिशाओं में बहती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। महानदी नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी का। चंबल नदी का जो है स्रोत इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी है, याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी एकमात्र नदी है जो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी खारे पानी की नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थल है, याद रखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए, इसका सही जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अलवन जल झील कौन सी है?
आपके पास ऑप्शन है ए बुल्लर झील, बी चिक्का झील, सी लोकटक झील, डी डल झील। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद,